हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम डिजिट सम मेथड से सॉल्व करेंगे। डिजिट सम मेथड है क्या, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से आप टाइम सेव करके बाई ऑप्शन सॉल्व करके क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती रहती हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे। और ये भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम आपको लगेगा। आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप जब इस चीज़ को सीख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, तो आप ये क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और देखकर ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन डिजिट सम मेथड से कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप आंसर ले आएंगे, लेकिन कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए डिजिट सम कैसे करेंगे, मतलब जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस करके हमको सॉल्व करना है। चाहे वो क्वेश्चन एडिशन का हो, चाहे माइनस लगा हो, प्लस इनटू डिवाइड, कोई भी क्वेश्चन हो उसको इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर सम आपका 9 आ जाए वहां आपको 0 एज्यूम करना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसे हम करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन है 58 इंटू 96 इंटू 62। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 हो गया और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है। तब तक ऐड करना है जब तक वैल्यू आपकी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये देखिए कि ये दोनों को प्लस किया तो ये 4 आ गया। अब 9 है यहाँ पे तो 9 तो 0 ले लेंगे तो इसको हम छोड़ ही देंगे, यानी ये 6 है तो हम इंटू 6 कर देंगे। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 2 8 होते हैं टोटल, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 चौक 24 हो गया, दोनों को 24 ये लिख दिया और 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे 8 से, यहाँ पे 8 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 होता है और 8 और 4 12, ठीक है। दोनों को फिर से हमने प्लस कर दिया, 8 और 4 12, और फिर से दोनों को प्लस किया, यानी कि जो इसका डिजिट सम है वो आपका 3 है, ठीक है। तो डिजिट सम 3 है, तो अब देख लेंगे जिस ऑप्शन का डिजिट सम 3 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं। देखिए 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी ये भी कट जाएंगे। तो इसका जो डिजिट सम है वो 4 है, ठीक। यहाँ पे हमें 3 लाना है तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं बी में, तो इन दोनों का जो सम है वो 9 है, तो ये भी 0 हो गया। और 6 और 3 9, ये भी 0 हो गया, तो ये 4 हो गया, 2 + 2, यानी इसका जो डिजिट सम है वो 4 है। अब इसमें आते हैं तो 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए 3, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब इसे देखिए 5 और 4 9 होता है और ये भी दोनों कैंसिल हो गए, 6 और 3 9 हो गया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सी आंसर करेक्ट है। इसका भी डिजिट सम जो है वो 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको ये मेथड अगर पता होता तो आप सिंपल ऐड करके इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे कि हमें डिजिट सम क्या लेके आना है। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट होगा। अब आते हैं इसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो कैसे अप्लाई करते हैं। डिजिट सम कॉन्सेप्ट को सम करके निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे बट आप लोग टाइम ज़्यादा लगाओगे। अब इसमें डिजिट सम से कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए कि जहाँ भी टोटल, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, 2387 - 123 + 980 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क -145 + 945, ठीक। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, 7 और 2 9, यानी कि ये तो 0 हो गया
और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 3 11 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3 2 5 और 1 6, तो -6 कर देना, माइनस ये यहाँ पे माइनस का साइन है तो 6 कर दिया हमने, और ये 9 0 हो गया, तो 8 + 0 कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। अब इस साइड आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, 5 और 4 9, यहाँ पे बचा क्या, ये भी 0 हो गया तो 1 आ गया, और देखिए 9 ये है, 5 और 4 9, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। देखिए 8 और 2 होता है 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे, क्वेश्चन मार्क -1, तो अभी इसमें से क्वेश्चन मार्क -1 आ गया, ये आ गया 4 क्वेश्चन मार्क -1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ गई डिजिट सम की टोटल। इसको सॉल्व किया तो हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। अब जिस ऑप्शन का आंसर 5 होगा डिजिट सम, वही आंसर होगा। अब जैसे फर्स्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 4 12 हो गया, 12 1 मतलब 1 + 2 3 हो गया, तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमको 5 लाना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब बी में आते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 8 9, ठीक है, तो ये तो 9 हो गया, और ये बचा आपका 4, तो इसका 4 हो गया, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 5 लाना है। अब इसकी बात करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 13 14, टोटल 14 हो गया, और 14 मीन्स 5 हो गया, 1 + 4 5, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इनटू भी लगा है और इससे मतलब डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो अब ये कैसे करेंगे, इसको भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोग जैसे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको सबको बेनिफिट्स हो सकें, और जितने भी नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं, सब आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 5016 × 1001 - 333 × 77 + 22 = क्वेश्चन मार्क × 11। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन उतारा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हो गया 5, अब देखिए इसमें 9 कहीं नहीं आ रहा, तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11 और एक 12, तो 12 मतलब 1 + 2 3 हो गया, इंटू 1 + 1 2 हो गया, -3 3 9 27, तो 3 3 9, तो ये तो आपका हो गया पूरा टोटल 9 हो गया, तो 0 हो गया ये, तो 0 × 77, तो ये तो टोटल 0 हो गया, तो इसको हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दें, प्लस 2 और 2 4 हो गया, = क्वेश्चन मार्क × 1 + 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, 3 2 = 6 -0 हो गया, +4, ये हो गया आपका, अब ये 10 हो गया, ठीक है। 10 = क्वेश्चन मार्क × 2, तो क्वेश्चन मार्क = 10/2 मीन्स 5 हो गया इसका डिजिट सम टोटल, इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है। अब जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा वही आंसर करेक्ट है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर ए ऑप्शन है तो 5 4 9 हो गया, तो ये तो 0, 7 2 9, ये 0, 4 और 1 5 हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसको इस मेथड से कर लीजिए, अगर ए ऑप्शन आ गया तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज भी लगा है, ऑफ भी लगा है, बट इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है और इसको हम लिख सकते हैं 12.8%, अभी मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, 16.4% ऑफ 5550 = 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, इनको सबको प्लस करिए, 8 और एक 9, ये तो 9 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा कितना 2,
तो 2 ऑफ 8 8 16, 16 ये तो 16 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 6 7 हो गया, माइनस अब देखिए 6 4 10 और 1 11, 11 हुआ इसका टोटल। और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, तो अब यहाँ 2 लिखेंगे। ऑफ 5 5 10 5 15, 15 हो गया, यहाँ हमने 15 लिख दिया, ठीक है। और 1 प्लस 5 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिख दिया इसको। मतलब अगर डबल डिजिट आते जाएंगे तो हम इनको प्लस करते जाएंगे, ठीक है। इजिकल टू अब ये है आपका 20%, तो ये 2 हो गया ऑफ क्वेश्चन मार्क। कैसे 2 प्लस 0, ठीक है। अब क्या करना है, ऑफ मीन्स इनटू होता है, तो 7 दूनी 14 माइनस 6 दूनी 12, 2 ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2 ऑफ क्वेश्चन मार्क, ऑफ मीन्स इनटू कर दो, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 मीन्स 1। अब 1 हो गई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। इसका मतलब जो इसका डिजिट सम है क्वेश्चन का वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेंगे हम किस ऑप्शन का डिजिट सम 1 आता है। तो देखिए ये तो 9 है, ठीक, और 6 5 11, मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें 1 लाना है, 1 होना चाहिए। 9 कट गया, ये 6 बचा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता। अब 8 1 9, ये तो 0 हुआ, और ये 1 बच गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्वेश्चन इसको करेंगे। अब आगे आता है नेक्स्ट। अब देखिए डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन डेसिमल वाले क्वेश्चन को भी इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम करेंगे कैसे, ये देख लीजिए। अब इसको भी डिजिट सम मेथड से करेंगे। 0.715 4160.715 डिवाइड 3369। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसको टोटल करने की। देखो 5 और 4 9, ये हो गया आपका 0। 7 और 1 8, 1 9, ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे 6 प्लस 0 6 हो गया, डिवाइड अब 9 ये हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी बचा ये 3। तो 6/3 मीन्स कितना हुआ 2, यानी डिजिट सम जो है वो इसका 2 हुआ। अब किस ऑप्शन का डिजिट सम 2 है ये देख लेते हैं। तो 5 3 8 और 1 9, ये तो हो गया आपका 0 और ये बचा 1, यानी ए ऑप्शन 1 है और हमें चाहिए 2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आते हैं बी की बात। बी की बारी है, तो बी देख लेते हैं। 5 3 8 1 9, ये हो गया, बचा 2, तो इसका 2 आ रहा है डिजिट सम, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो इस मेथड से हम इसको डिजिट सम को क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए देखने में लंबा है, आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे अगर टाइम ज़्यादा दे दिया जाए। आप इसको एक कुतुब मीनार बनाएंगे ऐसे पूरी, और उसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, या आप सिंपल ऐड करेंगे। लेकिन डिजिट सम से ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे 5 4 9, ये तो 0 हो गया। 7 और 3 10 और 1 11 आ गया। इसका मतलब इस दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया, ठीक। अब 5 और 4 9, 3 3 6 3 3 9, यानी कि ये तो हो गया 0 इसका। यहाँ प्लस लगा है क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। अब देखिए 6 और 3 9, ये 9 यानी 0, 5 5 10 10 2 12, इसका टोटल 12 हुआ। तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 7 और 2 9, तो ये तो 9 0 हो गया। 6 5 11, 1 + 1, ये 1 + 1 कितना, ये देखिए इसका टोटल है, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये वाला प्लस यहाँ लगा दिया। अब 4 3 7 2 9, ये तो टोटल 9 हो गया। इसका मतलब ये 0 हो गया, इसको लिखने की भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो चुका है। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते। कितना हो गया 3 2 5 2 7, यानी कि 7 हो गई इसकी डिजिट सम। इस क्वेश्चन का डिजिट सम जो है वो 7 है। अब देख लेते हैं कि इसमें किसका आंसर 7 आ रहा है, तो टोटल करके देख लेते हैं। 5 और 4 9, यानी कि ये 0 हो गया। 7 और 2 9, ये 0 हो गया। तो 6 + 1 7, यानी 7 इसका भी डिजिट सम है, 7 इसका भी डिजिट सम है।
तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही डिजिट सम के जो क्वेश्चंस हैं प्लस करके जहाँ पे 9 आएगा उसको 0 एज्यूम करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेथड आप अच्छे से सीख गए हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आप बना के और प्रैक्टिस करिएगा। और अगर क्वेश्चंस आपको पूछने हैं एज अ डाउट तो उसको कमेंट पे जरूर लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और एज अ डाउट डिस्कस करूंगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी रहती है कि कौन से अपडेट्स आए हैं, कौन से क्वेश्चन को किस शॉर्टकट तरीके से करना है। तो आपके लिए हम नए नए क्वेश्चंस भी लाते हैं, शॉर्टकट तरीके भी लाते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आप फटाफट इसके रिविजन और प्रैक्टिस करिए। वीडियो ओवर कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।